ये हल्दी हल्दी है, हल्दी की खेती। हम में हल्दी है, शक्ल दिखा जाए। ठीक है, नीम कौन सी नीम है रे? आ जाओ। लगा के तो ऐसी आते ही लाइव जरूरी है। ये आंवले के पेड़ है। ये आंवला चल रहा हूँ पीछे कैमरा मैन पैसा शमशान टीम जा रही है। अरे ये बैग में धर के ले चलना दो आंवला है। ये बालों के लिए विटामिन सी मिलती है, इससे विटामिन सी मिलती है आपके चेहरे। का बीड़ी का पत्ता है, बीड़ी को ना सागवान है। सागवान ये इससे पत्ता लगाए जाते टूट जाए पलंग सागवान को चलना तो हम समझाएंगे। तो पर देखो सागवान की लकड़ी मजबूत रहे। ले वैसे तू पकड़ के कहीं को पकड़ दे। ड्रैगन फ्रूट लग रहा है, तो ड्रैगन फ्रूट की खेती देखो। ये इधर पालक की खेती, ये ड्रैगन फ्रूट, ये एक क्रॉप। ये इसमें धनिया, ये अमरूद के पेड़ और ये चुकंदर। उधर की साइड में गोभी लगी हुई है। ये पॉली हाउस है, इसमें भी प्लांट जर्मिनेशन किया जाता है। ये ड्रैगन फ्रूट फल है जो इसमें लगा हुआ है। जूम कर दे, ये अभी और बढ़ेगा, पकेगा, रेडी नहीं हुआ है, रेड हो जाएगा ये पककर। ये वो 180 एकड़ का फार्म है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई केमिकल, कोई फर्टिलाइज़र, कोई भी यूज़ नहीं किया जाता, बिल्कुल भी। यहाँ पर सारी प्रकार की फसलें खेती होती है। यहाँ पर जो इस एरिया में खेती होती है ना, धान होती है, गेहूँ होती है, गन्ना, सरसों और सभी प्रकार की सब्जियाँ और फ्रूट, ये सारे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और सभी के सभी नेचुरल तरीके से ही ग्रो करते हैं। और जो इस विधि के द्वारा जो जीवामृत, घर जीवामृत, उसका ही इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा किसी भी प्रकार का कीटनाशक और किसी भी प्रकार का फर्टिलाइज़र इसमें यूज नहीं किया जाता। क्योंकि ये जो फार्म है, ये ट्रेनिंग सेंटर है। ये अपने देश का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है। अपने देश में 16 ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं प्राकृतिक खेती के। तो उन 16 के 16 को ट्रेनिंग यही दी गई है। क्योंकि इतना बड़ा 180 एकड़ का फार्म कहीं भी किसी ट्रेनिंग सेंटर पे अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए और यहाँ सभी प्रकार की फसलें हैं। हो सकता है कई जगह एक हो सकता है कोई एक ऐसा बाग मिल जाए 200 एकड़ का हो या 100 एकड़ का हो, तो फिर बाग ही है और दूसरी फसलें नहीं मिलेंगी। यहाँ अपने सब प्रकार की फसलें और सब्जियाँ साथ ही साथ मिलेगी, हो सकती हैं। और यहाँ अपने फसल की ग्रोथ भी देखनी है कि आप या दूसरे किसान हैं जो खाद डाल के फसल ले रहे हैं, और यहाँ बगैर खाद के, बगैर केमिकल के इन वाली फसलें कैसी खड़ी हैं, और जो केमिकल वाले फार्मर हैं, केमिकल खेती करते हैं, उनकी फसलें कैसी हैं। आपको देखने में ये अंतर लग जाएगा कि केमिकल फ्री भी हो सकती है, तो फिर हम केमिकल क्यों डाल रहे हैं। अगर केमिकल के बगैर भी हो सकती है, फिर केमिकल डालने का क्या फ़ायदा है। क्योंकि उन्हीं के बराबर इनका आपको यहाँ फसल नहीं मिलेंगी, उनसे भी ज़्यादा पैदावार देने वाली आपको यहाँ फसल मिलेंगी। तो ये आप बाग देख रहे हो, ये बाग है अमरूद का। इसको लगभग 2-2.25 साल हुए हैं अमरूद को लगे हुए। 2023 में लगाया गया था। ये ताइवान किस्म है, और ताइवान के बीच में 4-5 किस्में हैं। जो एप्पल क्रॉस है, आगे पाइनएप्पल क्रॉस है, और आगे रेड है, वाइट है, पिंक है। 4-5 वैरायटी हैं इसमें, ताइवान है, सारी ताइवान की है। तो 4-5 किस्में लगाने का मकसद क्या है
जो इसका फल देने का टाइम होता है ना, उसको थोड़ा बढ़ाया जाए। अगर एक ही वैरायटी लगा देते तो सारा 1 महीने में ही ख़त्म हो जाता। अब इसमें 4-5 लगा दी, कुछ 10 दिन पहले आएंगे, 10 दिन बाद आएंगे, इसलिए 1 महीने के बजाय वो 2-2.5 महीने चल जाएगा। इसीलिए इसमें ये 4-5 प्रकार की किस्में लगा दी गई है। और क्योंकि ये ताइवान इसलिए लगाया है, एक सोनीपत का फार्मर आया था आपकी तरह यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए। उसने बोला कि मैंने ताइवान किस्म लगा रखी हैं और ये किस्में लगाई हुई हैं और मैं 1 एकड़ से 7 से 8 लाख रुपए कमाता हूँ 1 साल में। तो गुरुकुल वाले ने बोला कि ये 1 एकड़ आप अपना समझो, जो आपने किस्म लगाई है कितनी दूरी पे लगाई है, हमारा वाला इसमें आप लगा के जाओ। तो जैसे जैसे उसने बताया ये वैरायटी लगाई, तो उसी तरीके से इन्होंने वैरायटी लगाई है। अभी पिछले साल थोड़ा ही फ्रूटी आया है, अब की शायद अगली बार इसकी जो कटिंग थी ना वो ज़्यादा कर दी गई थी, इस करके अब ये सब्जियों वाला फ्रूट कम लगेगा इस पर, क्योंकि थोड़े ज़्यादा साल ज़्यादा पौधा। तो अमरूद की जो कटिंग है वो नॉर्मली हम सारे जो बाग होता है उसकी हम कटिंग ज़्यादातर फरवरी में करते हैं ना, जनवरी-फरवरी में करते हैं। लेकिन जो अमरूद है अगर इसकी हम जनवरी-फरवरी में करेंगे, फिर जो फ्रूट है वो बरसात के दिनों में आएगा ज़्यादा। अगर बरसात वाला अमरूद आपको पता ही कैसा होता है, इसमें कीड़ों की भरमार इतनी होती है कि केमिकल वाला भी बच नहीं पाता, वो फेल हो जाता है। जो बागवानी डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वो भी खुद कहते हैं कि आप बरसात वाला अमरूद मत लो, क्योंकि उस समय कीड़े रुकेंगे ही नहीं। उस समय कीड़े तो आएंगे ही आएंगे, तो आपका फ्रूट ख़राब होगा। अगर आपने फ्रूट में 10 बार स्प्रे करके वो अमरूद खाया तो उसका खाने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपने उसके हर वीक बच जाएगा वो, लेकिन हर हफ्ते आपने केमिकल करने पड़ेगा, 2 केमिकल करने पड़ेंगे, जो अमरूद के लिए सही नहीं है। अगर वो हमने करके फिर अमरूद खाया तो फिर तो जहरी खा रहे थे, और क्या फ़ायदा। तो इसलिए डिपार्टमेंट भी कहता है कि आप बरसात वाला अमरूद मत लो। इसलिए इसकी जो कटिंग है वो आप फरवरी की बजाय आप जून में करिए, फरवरी की बजाय जून में करिए। एक तो जून के बाद जो फ्रूट आना शुरू होता है, जून के जुलाई में ही आना शुरू होता है फ्लावर। एक तो आपने कट कर दोगे तो वो फ्लावर उस समय आने का नहीं, और जो थोड़ा बहुत आ जाएगा उसको आप तोड़ सकते हो, या थोड़ा बहुत लग भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, अगर मान लो किसी पौधे 10-20 आ गए। लेकिन अगर आपने वो जून में कर दी है, फिर इसकी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक टहनियाँ शुरू हो जाएंगी, और आगे फिर सर्दी में फ्लावर आएगा और सर्दी में फ्रूट आएगा। जो सर्दी में फ्रूट आता है उसमें कीड़े की संभावना ना के बराबर होती है, तो उसमें केमिकल की वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो और वो अमरूद है उसमें बीज भी कम होता है और वो मीठा भी ज़्यादा होता है, उसका रेट भी अच्छा मिलता है। तो ये किस्म है जो ताइवान, इसका जो अमरूद है वो 100 से लेकर 200 रुपये किलो तक बिकता है। ना जो आजकल रखा हो ना वो ताइवान के ही है, जिसका छिलका मोटा होता है, तोड़ने के बाद सर्दियों में बगैर, अगर आप गोदाम में नहीं रखना चाहते हो ना AC वाले में, खुले में भी 1 महीना ख़राब नहीं होते, इनका इतना वो हार्ड होता है बड़ा छिलका। लेकिन जो हमारा जो मीठा होता है वो वही होता है लखनवी 49 हिसार से गंदा, जो सफ़ेद होता है ना वो मीठा होता है, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाता तोड़ने के बाद। तो बिक रहा है अभी हमने लिया। हाँ, अब बिक रहा होगा जी, बिल्कुल। कुछ समय तक, हाँ कुछ समय कई बार इससे महंगा भी चला जाता है। हाँ, कुछ किस्म के, हाँ कुछ किस्म के कोटा बूंदी का, हाँ कोटा बूंदी सवाई माधोपुर, हाँ कुछ उसके किस्म के हिसाब से भी रेट होते हैं। किसी का पिंक वाला का ज़्यादा मिलता, कहीं वाइट वाला ज़्यादा महंगा बिकता है अंदर से रेट नहीं। तो यहाँ जो सफ़ेद वाला जो ये बाग देखा है, यहाँ आपने देखा होगा प्राकृतिक खेती में। चलो अमरूद की बात करते हैं। अमरूद